तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सर्विस योगा क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चे में चल रहा है। मैं बात करना चाहता हूं नालंदा यूनिवर्सिटी की। नालंदा, जी हाँ, वही यूनिवर्सिटी जहाँ से ज्ञान, विज्ञान, कला, अर्थशास्त्र सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ करता था, जिसे कहीं ना कहीं नष्ट कर दिया गया इस्लामिक द्वारा। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहा हूँ मैं नालंदा यूनिवर्सिटी की, जहाँ ज्ञान की एक कुंड था, ज्ञान का एक सागर था, जहाँ पर ज्ञान भर भर निकलती थी। उसे नष्ट कर दिया गया था एक समय। करे नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास पूरा पढ़ा जाए तो हर भारतीय दुख से तराह उठेंगे। उनकी दुख कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जायज़ मानता हूँ, लेकिन बात यहाँ पर है कि हमारी जो उन्नति है क्यों हमारे पड़ोसी देशों द्वारा देखी नहीं गई, क्यों हम इतने प्रचलित हो रहे थे और हमें हमारे ज्ञान को नष्ट कर दिया गया। इन सभी बातों पर चर्चा आज की जाएगी। तो चलिए विस्तार से शुरू करते हैं। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि एक बिहार में स्थित है, वहाँ पर ऐसा बताया जाता था कि नालंदा यूनिवर्सिटी के जब समय विख्यात था तो वहाँ पर हर देश के स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे। ऐसा माना जाता है कि इतिहासकारों ने बताया कि नालंदा यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था बहुत हार्ड हुआ करता था। सभी लोगों की उतनी पूरी टेस्टिंग की जाती थी कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के काबिल हैं कि नहीं। उन्हें विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होना अनिवार्य था, क्योंकि दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे महान यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए ज्ञान तो चाहिए ही है। ऐसा माना जाता है कि जो हमारे आर्यभट्ट थे, जिन्होंने जीरो की खोज की, उन्होंने उस नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रबंधक रह चुके हैं। देश हमारे आसपास के देश जैसे इंडोनेशिया, चीन, मंगोलिया, लाओस और थाईलैंड, ऐसे अनेक देश जो कि हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते थे, और वहाँ के जो महान विभूतियाँ, महान लोग थे, उन्होंने भी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ चीज़ें सीख कर और उनके ज्ञान को अध्ययन करके अपने अपने देश में काम किया। ज़रा सोचिए दोस्तों, जो हमारे इस्लामिक थे उन्हें कितनी मिर्ची लगी होगी हमारी इस पूरे सिस्टम को देखकर। ऐसा माना जाता है, इसे इतिहासकारों का कहना है कि उस समय बौद्धिज़्म और हिंदुइज़्म का अच्छी तरीके से फल फूल रहे थे और उनमें एकता बनी रहती थी। ऐसे में जो खिलजी थे, बख्तियार खिलजी, उन्हें लगा कि यह जो है इस्लाम धर्म पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसे उसके पूरे ज्ञान को ही जलाकर राख कर दिया। ऐसा माना जाता है जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाया तो वह आग लगभग 3 महीनों तक जलता रहा। नालंदा यूनिवर्सिटी में लगभग 90 लाख किताबें थी, जो कि पांडुलिपि पर पूरी लिखी गई थी, जो पेड़ की छाल होते हैं उस पर लिखी गई थी। उस समय यदि कोई भी देश को, यदि बाहर के सभी देशों को पढ़ना होता था, वो संस्कृत पर अधिक जोर देते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें जो है एडमिशन नालंदा यूनिवर्सिटी में लेनी है तो हमें संस्कृत आनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत अनिवार्य था। चलो दोस्तों, मैं कुछ बातें आपको और बता देना चाहता हूँ कि हमें क्या है, हमें शिक्षा को इतना काबिल, इतना अच्छे से बनाना है कि शिक्षा सब जगह फैल जाए और हमसे भारत को एक नया आयाम देनी है। मैं बात करना चाहता हूँ कि अपने जो हो गया सो हो गया, उसे अच्छे से देखती हुए, उसे याद करते हुए चलो फिर से आरंभ करते हैं और उन गुरु को याद करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। तो चलिए एक एग्जाम्पल की तरह हम देखते हैं कि जिस प्रकार से बख्तियार खिलजी ने हमारे सिस्टम को पूरा, हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूरा राख कर दिया, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ नहीं करना चाहिए, बस हमें फिर से अपने अंदर की ऊर्जा को जगाना चाहिए और हमें जिन जिन भागों में ज़रूरत है वहाँ तक ज्ञान और शिक्षा को अधिक से अधिक फैलाना चाहिए, अच्छे ज्ञान को प्रमोट करना चाहिए, ना कि हमें उन ज्ञान को त्याग देना चाहिए दोस्तों जो हमारे लिए हानिकारक हैं।
जिस प्रकार से जापान पर अमेरिकी हमला के बाद जापान पूरी तरीके से बदल गया, उसी प्रकार से हम भारतीय को भी बदलना चाहिए और अपनी ताकत को, अपनी उस एहसास को दिखा देनी चाहिए जो कि हम पहले थे और आज हम हैं। तो धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।